ऐसा सागर जिसमें कोई भी व्यक्ति जो तैरना नहीं जानता है वो भी डूब नहीं सकता है, छोटा हो या बड़ा हो, बुजुर्ग हो चाहे बच्चा हो। इसका क्या कारण है, इसके पीछे क्या वजह है, इसके पीछे क्या साइंटिफिक कारण है, वो अब यहाँ पर जान लेते हैं कि मृत सागर को मृत सागर ही क्यों कहा जाता है। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि मृत सागर में किसी भी प्रकार का कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है, लेकिन यहीं पर मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि मृत सागर में 11 से ज्यादा जीवाणुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं। इस सागर के अंदर एक कुछ ऐसे तत्व भी पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। नमस्कार दोस्तों, तो आज आपसे बात करने वाले हैं मृत सागर के बारे में, डेड सी के बारे में। एक ऐसा सागर जिसमें कोई भी व्यक्ति जो तैरना नहीं जानता है वो भी डूब नहीं सकता है, छोटा हो या बड़ा हो, बुजुर्ग हो चाहे बच्चा हो। इसका क्या कारण है, इसके पीछे क्या वजह है, इसके पीछे क्या साइंटिफिक कारण है, वो सारे के सारे रीजंस हम जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिए अंत तक। चलिए आज इस रोमांच वीडियो की शुरुआत कर। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो अराल सागर वाले में बताया था कि जो अराल सागर है वह एक झील है और इसे बड़े साइज के कारण ही इसे हम सागर कहते हैं। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन लागू होती है। जो हमारा मृत सागर है, जो मृत सागर है, ये दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, लेकिन इसके बड़े साइज के कारण हम इसे सागर कहते हैं। मृत सागर इजराइल, फिलिस्तीन और जॉर्डन के बीच स्थित है। इसे अरबी सागर के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर जान लेते हैं कि मृत सागर को मृत सागर ही क्यों कहा जाता है। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि मृत सागर में कोई भी जीव नहीं रह सकता है, कोई भी जीव सर्वाइव नहीं कर सकता है। उसका मुख्य कारण क्या है कि ये जो इसका पानी है वो बहुत ज्यादा खारा है, इस वजह से इसमें कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता है। यदि कोई मनुष्य इसमें 30 मिनट से ज्यादा इसके पानी में रहता है तो उसके शरीर में खुजली होने की संभावना रहती है। ये जो सागर है ये 306 मीटर तक गहरा है। अब यहाँ पर मृत सागर के बारे में लंबाई चौड़ाई की अगर बात करें तो मृत सागर 50 किलोमीटर लंबा है और 18 किलोमीटर चौड़ा है। ये जो मृत सागर है इसमें जॉर्डन नदी जो है वो विलीन हो जाती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस मृत सागर में किसी भी प्रकार का कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है, लेकिन यहीं पर मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि मृत सागर में 11 से ज्यादा जीवाणुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं। और इस सागर की एक और खास बात यह है कि इस सागर में कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है, लेकिन इस सागर के अंदर एक कुछ ऐसे तत्व भी पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। ये ऐसे तत्व हैं, जब इस झील से तत्वों को निकाला जाता है तो ये वातावरण से क्रिया करके ऐसे बन जाते हैं कि ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक हो जाते हैं। इस सागर में कुछ ऐसे भी तत्व पाए जाते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक हो। मृत सागर में पाए जाने वाले तत्वों की दवाई भी बनाई जाती है जो मनुष्यों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। कहा जाता है कि 4वीं सदी में नावों के द्वारा इस झील के नीचे की तलहटी से शिलाजित को निकालकर लोग जब प्रयोग करते थे तो ज्यादा फायदेमंद होता था। शिलाजित एक ऐसा पदार्थ होता था जिससे चींटियों को सड़ने से बचाया जाता था और सुगंधित करने के लिए भी इसका यूज किया जाता था। मिस्रवासी इसे झील में से निकालकर इसे बेचते भी। इसके अलावा मृत सागर की जो काली मिट्टी है इसे क्लियोपेट्रा की खूबसूरती से भी जोड़ा जाता है और यहाँ तक कहा जाता है कि महान दार्शनिक अरस्तु ने भी इसके गुणों का वर्णन किया है। मृत सागर में आम पानी की तुलना में 20 गुना ज्यादा ब्रोमीन, मैग्नीशियम पाया जाता है और 10 गुना ज्यादा आयोडीन पाया जाता है। ब्रोमीन धमनियों को शांत करता है और जो मैग्नीशियम है वो त्वचा में एलर्जी होने से बचाता है और हमारी जो श्वास नली है उसे भी साफ करने का काम करता है, जबकि आयोडीन हमारे शरीर में उपस्थित कई सारी ग्रंथियों की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। मृत सागर की अगर हम मौसम की बात की जाए तो यहाँ पर साल भर में 50 मिलीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है और गर्मियों में इसका टेम्परेचर 32 डिग्री से 39 डिग्री के बीच में रहता है। अगर सर्दियों की बात की जाए तो सर्दियों में 20 से 25 डिग्री के बीच में हमेशा यहाँ तापमान बना रहता है। अब मृत सागर जो है वो बहुत ज्यादा अपने आप में खास है, तो इसी वजह से यहाँ पर मृत सागर के आसपास, डेड सी के आसपास बहुत सारे पिकनिक स्पॉट्स बनाए गए हैं और दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं और मृत सागर में आकर एक बार तैरने का अनुभव जरूर करते हैं कि लोग इसमें डूबते क्यों नहीं है। तो एक बार आकर जरूर यहाँ पर वो लोग जरूर आते हैं और इस चीज का अनुभव जरूर करते हैं। यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ पर पहुंचते हैं मृत सागर में, यहाँ पर इन्हें सांस लेने में भी दिक्कत होती है। अगर मृत सागर के आसपास ज्यादा रहा जाए तो मृत सागर के वायुमंडल से कई सारी बीमारियां भी शरीर में लग सकती हैं। यदि गलती से आप इस मृत सागर का पानी पी लेते हैं तो यहाँ जो आपका गले में स्वर यंत्र होता है जहाँ से हमारी आवाज निकलती है तो ये आपका फूलने लगेगा और इसका परिणाम ये होगा कि आपको घुटन सी महसूस होने लगेगी और इसके बाद आपके शरीर में कई सारी बीमारियां भी लग सकती हैं। और जो सबसे खास बात है वो है कि इस मृत सागर में आदमी डूबता क्यों नहीं है, उसके पीछे क्या रीजन है वो मैं अब आपको लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर थोड़ी केमिस्ट्री भी पढ़ाना चाहूंगा। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर
नहीं पढ़ी होगी तब भी मैं अच्छे से समझा दूंगा। यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि घनत्व क्या होता है। घनत्व किसी भी चीज के घनेपन को हम घनत्व कहते हैं। जो हमारे साधारण पानी का घनत्व होता है वो होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जो खारे पानी का घनत्व होता है वो होता है 1.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर आगे आपको समझाते हैं कि मनुष्य का जो घनत्व होता है, मनुष्य का औसत घनत्व होता है 1.08 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर समझिए, जो सामान्य पानी होता है अपना, उसका जो घनत्व होता है वो मनुष्य के घनत्व से कम होता है, और यही कारण है कि मनुष्य नदी के पानी में डूब जाता है। और अगर बात की जाए कि समुद्र के पानी की, तो समुद्र का जो पानी होता है उसका घनत्व होता है 1.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पर जो समुद्र का पानी है उसका भी घनत्व मनुष्य के शरीर से कम होता है। इसी वजह से मनुष्य समुद्र में भी डूब जाता है। लेकिन जो यहाँ पर मृत सागर है, डेड सी है, इसका पानी का घनत्व मनुष्य के शरीर से कई गुना ज्यादा है। अगर मृत सागर के पानी के घनत्व की बात की जाए तो ये है 1.24 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पर जब हम अपना कंपेयर मृत सागर के पानी के घनत्व से करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो शरीर का घनत्व है ये कहीं ज्यादा कम बैठता है। जो मृत सागर का पानी है इसका घनत्व बहुत ज्यादा हो जाता है, और यही कारण है कि हम जब मृत सागर में जाते हैं तो घनत्व की वजह से ही हम ऊपर तैरते रहते हैं, अंदर नहीं डूब पाते हैं। अगर मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊं तो आपको बताऊंगा, सीधी बात ये है कि जब हम मृत सागर में पहुंचते हैं तो पानी का घनत्व बहुत ज्यादा होता है और हमारा शरीर का घनत्व कम होता है, इसी कारण से हम मृत सागर में नहीं डूब। और आपके मन में एक ख्याल जरूर आया होगा कि अन्य सागरों की तरह, महासागरों की तरह, समुद्र की तरह ही इस सागर में से भी नमक निकाला जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जब हम इसका पानी पी लेते हैं तो पीने के बाद से यहाँ पर हमारे शरीर में बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है, बीमारी आ सकती है। इसमें मैग्नीशियम, ब्रोमीन और आयोडीन जैसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद भी हैं, लेकिन कई ज्यादा हानिकारक भी हैं। इसी कारण से इस मृत सागर के इस पानी का नमक नहीं बनाया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खारा है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो से क्या इन्फॉर्मेशन मिली, आपने क्या क्या नया सीखा इस वीडियो से। क्या आपको मृत सागर के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले से पता थी, और नई वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए कमेंट जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।